सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खान सर के बारे में। तो क्या खान सर बहुत बड़े ट्रबल में पड़ चुके हैं? उनका जो कोचिंग सेंटर है पटना में वो सील हो सकता है। ऑल्सो जो उनका हॉस्पिटल है पटना में वो भी सील हो सकता है। उनके हॉस्पिटल से रिलेटेड कल एक बहुत बड़ा न्यूज बाहर आया। बेसिकली अथॉरिटीज को उनके हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में सीरियस नेग्लिजेंस मिला है, जिस मामले में जो फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नोटिस भी जारी कर दिया है। ऑल्सो फायर डिपार्टमेंट वालों ने क्लियर वार्निंग दिया है कि अगर सेफ्टी रिलेटेड डेफिशिएंसीज को 15 दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई नहीं किया गया तो वो हॉस्पिटल को सील कर देंगे। बेसिकली फायर डिपार्टमेंट वाले जब सरप्राइज इंस्पेक्शन करने गए हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में तो उनको कई सीरियस लैप्सेस मिले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि हॉस्पिटल में फायर या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जरूरी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे। ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा फॉल्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर में पाया गया। रेगुलेशंस के मुताबिक 5th फ्लोर वाले कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग्स में कम से कम 2 स्टेयरकेसेस यानी सीढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक स्टेयरकेस मिला। ऑल्सो इंस्पेक्शन में ये भी सामने आया कि फायर सप्रेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स सफिशिएंट नंबर्स पे इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में फायर फ्लोर प्लान डिस्प्ले नहीं किया गया था, जो इमरजेंसीज के दौरान लोगों की सेफ इवैक्यूएशन के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल माना जाता है। फायर डिपार्टमेंट वालों ने ये सभी डेफिशिएंसीज को रिकॉर्ड कर लिया और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिशियल नोटिस इशू कर दिया है। नोटिस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सभी अरेंजमेंट्स इंश्योर करने का डायरेक्शन दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट वालों ने ये सभी ठीक करने के लिए हॉस्पिटल वालों को 15 दिन का डेडलाइन दिया है। और 15 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल में दूसरा स्टेयरकेस यानी सीढ़ी अरेंज नहीं किया जाएगा, या फिर सफिशिएंट स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, या फिर फायर फ्लोर प्लान डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, तो वो हॉस्पिटल को सील करने की लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। बेसिकली फायर डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि पेशेंट्स और स्टाफ की सेफ्टी के मामले में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ऑल्सो एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके कोचिंग सेंटर में भी फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में नेग्लिजेंस मिला है। बेसिकली फायर डिपार्टमेंट वालों को उनके कोचिंग सेंटर में भी फायर सेफ्टी को लेकर कई कमियां मिली। तो इसके ऊपर रिएक्ट करे खान सर। उनका जो कोचिंग सेंटर को सील करने से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसी के ऊपर वो रिएक्ट करे, हॉस्पिटल वाले मैटर के ऊपर नहीं। आप देखिए, कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। ऑल्सो ऑनलाइन टीचर्स वर्सेस अंजना ओम कश्यप का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। अंजना ओम कश्यप ऑनलाइन टीचर्स को लेकर काफी कुछ कह दी थी, जिसके बाद काफी सारे ऑनलाइन टीचर्स उनको ब्रूटल रिप्लाई दिए थे। खान सर ने भी दिया था। तो इसी के मामले में अंजना ओम कश्यप एंड टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर, अभिनय सर एंड और भी कई टीचर्स के अगेंस्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। बेसिकली जो डिफेमेशन सूट फाइल किए है उसमें वो डिमांड कर रहे हैं जितने भी उनके वीडियोज है जिसमें उन्होंने अंजना ओम कश्यप को रिप्लाई दिया है वो सारे हटाया जाए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब से। ऑल्सो वो डिमांड कर रहे हैं 2 करोड़ रुपीज इन डैमेजेस। ऑल्सो क्या खान सर के पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए खान सर के ही अंकल कहे खान के पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके सारे डिग्रीज फेक है, वो बस बोलने में अच्छा है और अपनी बातों से ही अपना लाइवलीहुड चला रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले खान सर के एक और अंकल कहे थे खान सर एक टीचर नहीं है बट एक माफिया है, जो स्टूडेंट्स उसकी यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं उन्हें वो गुमराह कर रहा है, वो लोगों की जिंदगियों से खेलता है, उसका बहुत खराब नेचर है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उससे आगे बढ़े, वो अपने आप को भगवान समझता है, पैसे का घमंड है उसे, वो एक नटवर लाल है। अगर उसकी कोचिंग से 10 बच्चे पास होते हैं तो वो दावा करता है कि 20 हुए हैं। वेल, क्या सोचते हो भाई इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है प्रणीत मोरे के बारे में। आप सबको पता होगा ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो इनके एक वीडियो से एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जिसको कि काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बेसिकली प्रणीत मोरे जब क्राउड वर्क कर रहे थे उस टाइम पे एक बंदा कहता है मैं एक लड़की को ले गया था रेस्टोरेंट में, खिलाया मैंने बिरयानी 370 का। फिर वो कहती है घर छोड़ाओ, मेरा 370 रुपए लगे हैं, वसूल तो करूंगा। फिर वो कहता था वो लड़की को होटल ले जाने का सोचा था बट फिर उसने सोचा कि सामने ही एक पार्क है वहां ले जाऊंगा, जहां अंधेरा होगा वहीं बैठूंगा एंड देन फिर वही। ये सब चीजें जब वो बोल रहा था प्रणीत मोरे हंस रहे थे, जो क्राउड है वो भी हंस रहे थे। बेसिकली उसका कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसने लड़की को 370 रुपए का बिरयानी खिला दिया तो अब उसे लड़की के साथ इंटीमेट होना है,
करना है, तभी उसका 370 रुपए वसूल होगा। ऑब्वियसली इस बंदे को ऑल्सो प्रणीत मोरे को भी काफी ज्यादा इसके लिए बैकलैश मिल रहा है। काफी सारे लड़कियां ऐसे पोस्ट कर रहे हैं ना, इन जैसे लड़के हैं मेन जिस वजह से वुमन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। वो कॉफी पिलाएंगे, डिनर के लिए पे करेंगे, कुछ पैसा वो खर्च करेंगे एंड सडनली वो बिलीव करते हैं कि उन्हें एक्सेस एंड अथॉरिटी मिल गया ओवर ए वुमेन्स बॉडी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इट्स अबाउट द फ्रीडम टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सीट। एक और ये पोस्ट आप देख सकते हो, लड़कियों अच्छे से पढ़ो, खुद कमाओ एंड डेट्स में जब जाओ तो तुम खुद से पे करो, क्योंकि इन जैसे लड़के एग्जिस्ट करते हैं। और भी कुछ इस तरीके के कई सारे पोस्ट किए जा रहे हैं ना इससे रिलेटेड। अमित किल्लोर एक वीडियो पोस्ट किए थे ना इस बंदे को स्लैम करते हुए, ऑल्सो प्रणीत मोरे को भी। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। यार 1 मिनट के लिए भिखारी के बच्चे की बातें सुनना। वो कहते क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हमारी होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल तो करूंगा। 370 रुपए लगे हैं, वसूल तो करेगा। तो मतलब इसने 370 रुपए की बिरयानी खिला दी थी डेट पे, तो अब इसको लड़की के साथ इंटीमेट होना है, उसके साथ सेक्स करना है, क्योंकि 370 रुपए का खर्चा हो गया। अबे भिखारी सुअर, तेरी औकात है, तेरी शक्ल चूहे जैसी है, तेरी माँ ने रेत पैदा करके बाहर जमीन पे छोड़ दी है, तेरे को साले चेन से बांध के रखना चाहिए। इस भिखारी की औलाद की भी पूरी बात सुनो। पीक गुड़गांव कंटेंट नहीं है, पीक गोबर कंटेंट है। इस सभा में बैठा बैठा एक एक है, और जो ये भिखारी साला 350 रुपए के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेता, माँ से ही तो पैदा हुआ होगा। अरे कुछ खुद की बहन नहीं है, कोई तो बुआ के, चाचा की, ताऊ की, मौसी की कोई तो छोरी होगी, तो उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाता है क्या बिरयानी के नाम पे। नल्ले, औकात तेरी है नहीं, शकल तेरी चूहे जैसी, सुअर, तेरे को छोड़ कैसे रखा है, तेरे को चेन से बांध के रखना चाहिए। कौन है ये नल्ला गुड़गांव का? ये बार बार सबके सब कहते हैं पीक गुड़गांव कंटेंट। आई डोंट नो हु द कॉमेडियन इज। मेरे भाई क्या कर रहा था तू? तेरे को नहीं पता था कैमरा है? पीक गुड़गांव कंटेंट है ये पीक कंटेंट है। ऐसे कुतरे हर जगह मिलते हैं, ऐसे भिखारी बिरयानी खाएंगे नल्ले। इंस्टाग्राम यार, अगर ये गुड़गांव का है तो कोई ना कोई इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे को डीएम कर दो। कोई कहाँ पे काम करता है, क्या नाम है इसका, कौन से गांव का है, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक फीमेल यूट्यूबर का शो ऑफ गॉन सीरियसली रॉन्ग के बारे में। रचना गुज्जर, जिनके की 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उनके चैनल पर, जहाँ वो अपने गहने वगैरह दिखा के शो ऑफ वगैरह करती थी ना, रिसेंटली उनके घर में वो सब का चोरी हो गया। यस, लेट नाइट को जब घर वाले सब सोए हुए थे, कुछ चोर घर के अंदर घुसते हैं, गहना पैसा सब चोरी करके भाग जाते हैं। वो चोर पहले आके क्या करते हैं, सीसीटीवी को ऊपर कर देते हैं, ताकि जब वो चोरी करेंगे, चोरी करके निकलेंगे तो सीसीटीवी उन्हें कैप्चर ना कर पाए। जो पुलिस है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो चोर घुसे थे उनको पहले से ही घर के लेआउट के बारे में पता था कि ये सामान यहाँ पे है, यहाँ पे है। शायद से पता भी होगा, क्योंकि जो यूट्यूबर है रचना गुज्जर, वो व्लॉग्स पोस्ट करती थी, घर वगैरह दिखाती थी शायद से। खैर जो चोर है वो करीब 2 लाख रुपए कैश चोरी करके ले गए, सोने का मंगलसूत्र, 4 सोने के रिंग्स, चांदी के गहने एंड और भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस। इतना ही नहीं, बाकी घर का सामान भी वो चोरी करके गए। करीब 7-8 लाख रुपए का चोरी वो करके गए ना। इससे ये भी सबक मिलता है, जो भी व्लॉग्स पोस्ट करते हैं अपना घर वगैरह एकदम दिखाते हैं ना, ये सीरियस हो सकता है। एंड सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कई सारे लोग शो ऑफ करते हैं पैसों का, गहनों का। ये करना भी ठीक नहीं है। क्या पता यही सब देख के चोर घर में घुसे एंड सब कुछ वो चोरी करके ले जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है, हार्श रियलिटी ऑफ केदारनाथ यात्रा के बारे में। एक वीडियो इससे रिलेटेड वायरल जा रहा है, जिसे देख के आपको बहुत बुरा लगने वाला है, स्पेशली अगर तो आप एनिमल लवर्स हो। आप देखिए, अगर आपके पास पैसा है ना तो कृपया करके केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करें। हमारे पास पैसा होते हुए भी हमने ये बेवकूफी करी, आप ये मत करना। पूरे रास्ते हम झगड़ा करते हुए आए हैं, धक्के खाते हुए आए हैं और घोड़े वालों की बदतमीजी सहते हुए आए हैं। पैदल यात्रा करने वालों की वहाँ कोई औकात नहीं है, लेकिन ये जो घोड़े पे बैठे हैं ना, अपना 90 और 120 किलो का पिछवाड़ा लेकर, उनकी रियल लाइफ में कोई औकात नहीं है। एनिमल लवर होना अगर आप, तो यात्रा करते वक्त इन खच्चरों और घोड़ों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख पाओगे, लड़ते हुए ही आओगे। इस घोड़े के मालिक ने इस लंगड़े घोड़े को इतना पीटा और मजबूर कर दिया ऊपर जाने के लिए, बल्कि ये घोड़ा मना कर रहा था। और ये जो ऊपर मोटी बैठी हुई ना गधी, ये उतरी नहीं और इस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर ऊपर गई है। ये रास्ते में घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। आधे से ज्यादा घोड़े वहाँ पर लंगड़े हैं, इनकी पूंछ खींची जाती है, इनको मारा जाता है, खाना ढंग से नहीं दिया जाता। तुम लोगों को है भी शिव से प्यार, पशुपति नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हो, पशुओं को दर्द देकर बैन कर देना चाहिए घोड़े और खच्चरों को। यहाँ पर हनीमून मनाने आए हो या यात्रा करने आए हो? पिट्ठू और पालकी वाले भी तो है, ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसे देने की तुम्हारी औकात नहीं है। निहायती बेशरम हो तुम लोग, जो घोड़े और खच्चरों पर बैठे हुए और तुम्हारे सामने ही उनको मारा जा रहा है चलने के लिए। असल जिंदगी में इतने बड़े मांसाहारी और भ्रष्टाचारी हो गए ना तुम लोग, और घोड़ों पर बैठ गए हो दर्शन के लिए। मत आओ भाई, तुम्हारे आने से ना ये पवित्र जगह भी अपवित्र हो रही है। पूरे रास्ते मुझे इन जानवरों की हालत देखकर रोना आ रहा था, और अभी भी यात्रा के बाद घर आने पर मुझे सुकून नहीं है। ये यात्रा सिर्फ सच्चे श्रद्धालुओं के लिए ही होनी चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं जो यहाँ पर पिकनिक मनाने आ रहे हैं। जिम में वेट उठा सकते हो 120 किलो का, लेकिन यहाँ अपने पिछवाड़े का वजन नहीं उठाया जा रहा और घोड़े और खच्चरों पर रख दिया। लानत है तुम लोगों पे।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूकी एक इंडियन आदमी के बारे में जिनको यूएसए में शूट करके मार दिया गया। यस, 28 साल के अंशुल कुंचा जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे एंड पार्ट टाइम वो पिज्जा डिलीवर करते थे वीकेंड्स में। तो ये जब पिज्जा डिलीवर करने गए इनको एक अनआइडेंटिफाइड आदमी इनके हेड में मल्टीपल टाइम्स गोली मारता है, जिस वजह से इनका डेथ हो गया। इस केस से रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स अभी बाहर नहीं आया है, बट हाँ इनके जो फैमिली मेंबर्स है उनका कहना है कि ये प्लान्ड अटैक था, फेक पिज्जा का ऑर्डर करके इनको मारा गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है सूर्य कुमार यादव के बारे में। जैसे कि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ, श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के T20 इंटरनेशनल कैप्टन बन चुके हैं। पहले सूर्य कुमार यादव थे कैप्टन। तो सूर्य कुमार यादव श्रेयस अय्यर के कैप्टन बनने के बाद रिएक्ट करे, वो कहे मैं बहुत खुश हूँ श्रेयस अय्यर के लिए, हमने काफी क्रिकेट मुंबई के लिए एंड इंडिया के लिए एक साथ खेला है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 बैक टू बैक T20 इंटरनेशनल कैप्टन इंडिया के लिए मुंबई से बने हैं एंड ये बहुत प्राउड मोमेंट है फॉर ऑल ऑफ अस एट मुंबई क्रिकेट। ऑल्सो क्या आपको पता है जिन इंडियन प्लेयर्स का इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्शन हुआ है उनमें से एक भी आरसीबी से नहीं है। यस, आरसीबी जो इस बार आईपीएल जीते हैं उनमें से एक भी प्लेयर का इंग्लैंड टूर में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑल्सो वैभव सूर्यवंशी के फादर रिएक्ट करे, जो वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर एंड लेजेंडरी क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ कंपेयर किया जाता है उसके ऊपर। यस, कई लोग आपको पता होगा कंपेयर करते हैं वैभव सूर्यवंशी को सचिन तेंदुलकर के साथ एंड डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वैभव सूर्यवंशी के फादर कहे ये सही नहीं है मेरे बेटे को सचिन तेंदुलकर एंड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ कंपेयर करना। इन प्लेयर्स ने बहुत ही हाई लेवल पे परफॉर्म किया है बहुत लंबे समय तक। फिलहाल वैभव उनके फीट के डस्ट के बराबर भी नहीं है, ऐसे कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है एक इंडियन आदमी के बारे में जो यूएसए के ग्रोसरी स्टोर में जब शॉपिंग करने गए तो भिंडी का प्राइस जान के वो हैरान रह गए। जो भिंडी है वो बेसिकली रेडी टू ईट था, ठीक है, बट फिर भी उसका प्राइस बहुत हाई है। कितना, आप भी हैरान हो जाओगे सुन के, आप देखिए। गाइस आपको बड़ी मस्त चीज दिखाता हूँ, देखो अब ये क्या चीज है। अब इंडिया में जिस भिंडी की हम सब्जी बनाकर खाते हैं ना, अमेरिका में वो चीज देखो एज अ स्नैक्स की तरह मिल रही है, मतलब प्रॉपर फ्राई वगैरह करके मसाला वसाला लगा के मिल रही है। और एक बार इसका प्राइस चेक करो कितने की है, $6.5 की, मतलब इंडिया के कुछ तो 600 रुपए के हिसाब से मिल रही है। और क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 85 ग्राम। अगर 1 किलो लेने जाएंगे तो 7-8 हजार रुपए किलो मिलेगी। आपको एक रेफरेंस देके बताता हूँ कि इतना बड़ा लेस का पैकेट अमेरिका में सिर्फ $2.5 का मिल रहा है। और ये सारे चिप्स और स्नैक्स लगभग $2 से $4 की रेंज के अंदर ही है। तो कहाँ एक तरफ $2.5 का इतना बड़ा पैकेट और कहाँ $6.5 का एक छोटा सा पैकेट। अब आई थिंक भिंडी जो है अमेरिका में इतनी उगती नहीं है, शायद इसीलिए इतना महंगा मिल रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में कितने का पैकेट मिलना चाहिए वाला आपके हिसाब से, आप कमेंट्स में बताओ। यहाँ कितने रुपए किलो है भाई, कोई बताओ यार, मैं तो जाता नहीं हूँ मार्केट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान रिएक्ट करे आर्यन कैल्विन के ऊपर। यस, आर्यन कैल्विन आपको पता होगा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इसने हैक कर रखा है। इसके वीडियोस में तो 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन व्यूज आते ही है। बाकी लोग जो इसका नाम लेके वीडियोस बनाते हैं उनके वीडियोस में भी मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। क्रेजी चीज है भाई ये। तो इसके ऊपर रिएक्ट करे फुकरा इंसान अपने न्यू वीडियो में। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Bro used his sixth sense. भैया भूख लगा, कुछ खाने के लिए दीजिएगा। भैया थोड़ा सा अंगूर बोर आता चुप। माफ कर दिया सर, माफ कर दिया, ये आखिरी बार है। Nice. Aryan Kelvin bro is ruling Instagram right now. 18 million on Instagram, man. I don't know the span कितने like time period के बीच में है, but bro is killing it and lots of love. भाई तरक्की करते रहो and make sure यहाँ से सिर्फ growth ही growth हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जीरो सिविक सेंस के बारे में। जीरो भी क्या बोलूं यार, उससे भी घटिया सिविक सेंस। एक वीडियो भी वायरल जा रहा है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, जहाँ कुछ आदमी रेलवे स्टेशन में ही एसी ट्रेन कोचेस के सामने यूरिनेट कर रहे थे। यस, आप देख सकते हो वो कैसे एसी कोचेस के सामने बैठे हैं एंड देन फिर यूरिनेट कर रहे रेलवे ट्रैक में। ऑब्वियसली यार ये देख के काफी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट एंड बेटर पब्लिक फैसिलिटीज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है हैदराबाद पुलिस के एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर लोग गुस्सा है। तो ना एक पुलिस ऑफिसर एक ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कर रहे थे, दारू पिया है कि नहीं वही, बट जो आदमी है वो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। पुलिस कह रहे थे कि ऐसे करो बट फिर भी नहीं हो रहा था, जिसके बाद जो पुलिस है वो उस आदमी को थप्पड़ मार देते हैं। अब लोग इस वीडियो को शेयर करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, कहते हुए कि पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर को किसने हक दिया एक सिटीजन को थप्पड़ मारने का? हाँ, अगर उसने पी रखा है तो वो गलत है, चलान करो, बट थप्पड़ क्यों मारना? जिसके बाद हुआ क्या, जिसने ये वीडियो शेयर किया था ट्विटर में, उनको ट्विटर की तरफ से नोटिस आया कहते हुए कि साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आया है कि तुम्हारा ये कंटेंट वायलेट करता है इंडियन लॉ को। बेसिकली साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ट्विटर को नोटिस भेजा गया था कहते हुए कि ये जो वीडियो है इसको हटाओ। बट आप सबको पता होगा ट्विटर है भाई, इतना आसान नहीं है। ट्विटर ने फिर वो यूजर को ही इन्फॉर्म कर दिया ना कि ऐसा ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट में नोटिस आया है। इनफैक्ट जिसने वीडियो शेयर किया था वो बताई कि जिसको पुलिस ने थप्पड़ मारा उसके बेटे ने कंप्लेंट रेज किया है पुलिस को कहते हुए कि मेरे कंसेंट के बिना वीडियो अपलोड हुआ है। जो ट्विटर यूजर है वो लिखी, मेरे वीडियो पोस्ट करने के 4 घंटे बाद ही फैमिली ने कंप्लेंट किया एंड पुलिस को रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही हार्मफुल है एंड उन्होंने डिसाइड किया एक्शन लेने का एंड उन्होंने ट्विटर को नोटिस भेजा वीडियो को हटाओ करके। वाओ द स्पीड, वाओ। ऑब्वियसली शायद से उनकी फैमिली की तरफ से कंप्लेंट नहीं किया गया था ना, शायद से पुलिस ही चाहते थे कि वो वीडियो हटे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है छत्तीसगढ़ के एक आदमी के बारे में जो अपनी वाइफ एंड अपने बच्चे के साथ मूवी देख के रात को 1 बजे रिटर्न हो रहे थे घर। उतने में एक पुलिस ने उनको रोका एंड बेवजह थप्पड़ मारा, जिसके बाद जो आदमी है वो पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए ना, वो अपना फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। इसके बाद भी जो पुलिस है वो अपने आप को ही सुपीरियर समझ रहे थे। हाँ तो भाई क्या हो गया ऐसा टाइप, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। दूंगा आपके हाथ में नहीं दूंगा, आप फेंक दोगे। 9 बजे 10 बजे से लेकर के 1 बजे का शो है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये बीच रोड में मेरे को रोक करके धमकी दे रहे हैं, चाबी बंद कर दिया है, आप मेरे को थप्पड़ मारे हो, ठीक है। क्या पूछे हैं वो रोक के? क्या पूछे हैं रोक करके, कहाँ से आ रहे हो पूछे, मैं भी बताया कहाँ से आ रहे हो, लेकिन बीच रोड में चाबी को क्यों बंद कर दिए? ट्रक था, मेरे बच्चे थे, ठुक जाते तो। थप्पड़ क्यों मारे? थप्पड़ क्यों मारे? तुम थप्पड़ मारे हो। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम आप थप्पड़ मारे ही हो। मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ, आप मेरे को तुम करके बात कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो संजय। ये तो अभी भी मार रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं। उंगली नीचे नहीं, फिर आप गलत कर रहे हो भैया, ये भैया छोड़ो, आप गलत कर रहे हो, आप भी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी जो अपना ऐप लॉन्च किया है जहां वो व्लॉगिंग कोर्स सिखाता है, वो ऐप प्ले स्टोर के टॉप चार्ट्स के लिस्ट में आ चुका है। यस, कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा मैंने बताया था सौरभ जोशी ने अपना व्लॉगिंग कोर्स लॉन्च किया है 999 रुपीज में, जिसको लेकर काफी ज्यादा उनको ट्रोल तो किया जा रहा है, बट इसके चलते उनका जो ऐप है जहाँ कोर्स है उनका वो टॉप चार्ट्स में आ गया है गूगल प्ले स्टोर का, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सौरभ जोशी लिखे, थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट टू मेक दिस हैपन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एक लड़का एंड 2 लड़की के वायरल वीडियो के बारे में। वरुण धवन का एक मूवी रिलीज हुआ है, आप सबको पता होगा रिसेंटली, तो वो देखते टाइम आप देख सकते हो एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा है एंड दूसरी लड़की वो लड़का का हाथ पकड़ी है। 2 गर्लफ्रेंड्स, भाई हद हो रखी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क रिएक्ट करे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट कम हुआ है उसके ऊपर। यस, कल ही मैंने बताया था, आपको पता होगा इंडिया का फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, जितना चाहिए उससे कम हो गया है 1.9 मतलब एक वुमन एवरेज अपनी पूरी लाइफ में 1.9 बच्चा पैदा कर रही है, जो कि कम है, होना चाहिए 2.1। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क है, इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट। ज्यादा एजुकेटेड लोगों में बर्थ रेट काफी पहले से ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया था। इलॉन मस्क का एक पुराना इंटरव्यू भी आप सबने देखा ही होगा जहां वो बोलते हैं कि जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतने कम बच्चा पैदा करेंगे एंड जितने कम एजुकेटेड होंगे उतने ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे। तो यहाँ वो ही बता रहे ना, जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो पहले से ही कम बच्चा पैदा कर रहे थे एंड अभी एजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए बर्थ रेट भी कम हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आंगनवाड़ी वर्कर के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक बच्ची जो कि काफी ज्यादा रो रही थी, उसको चुप कराने के लिए ये आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है, प्लास्टिक बैग से बच्ची का चेहरा कवर करने की कोशिश करती है। वो डरा रही थी ना बेसिकली बच्ची को कि चुप हो जाओ नहीं तो मैं प्लास्टिक बैग से तुम्हारे चेहरे को कवर कर दूंगी। ऑब्वियसली यार इसके बाद जो बच्ची है वो और ज्यादा रोने लगी एंड जैसे ये वीडियो वायरल हुआ काफी ज्यादा आउटरेज हुआ इसको लेकर, जिसके बाद पुलिस इस आंगनवाड़ी वर्कर को अरेस्ट किए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी नंबर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। इमरजेंसी नंबर्स आप सबको पता होगा कई सारे होते हैं, 112, 102, 108, कौन सा किसका है क्या है पता नहीं चलता। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, जिसके बारे में यूट्यूबर फैक्ट टैग बताए, आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार को कह दिया है कि कोई चिंता उनता है कि नहीं तुम लोग को, ये क्या लगा रखे हो, पुलिस के लिए
100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 102, आग लगने के लिए 101। अरे 1-2 कैसे याद रखेगा आदमी? आग लगेगा याद नहीं है। अरे 101 था कि 2 था रे भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि 3 हफ्ते वक्त दे रहा हूं मैं। भारत के सारे राज्यों को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 हफ्ते में जो जनता इमरजेंसी नंबर यूज करती है वो एक ही रहेगा, 112 112। बस अमेरिका में 911 होता है, कुछ भी आपको तकलीफ हो तुरंत 911, देन वो पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ है, फिर वो सही टीम को भेज देते हैं। तो 3 महीने बाद आपको सिर्फ 112 ही याद रखना होगा, चाहे आग लगे, किसी का डेथ हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो, कुछ भी हो, 112 बस। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर वैसा नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये रोल आउट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि कुछ इंडियन बंदों के बारे में जिनको काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पता नहीं फॉरेन कंट्री कहाँ का वीडियो है, जो इंडियन लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। उतने में क्या होता है, एक क्रीपी फॉरेनर एक लड़की का बहुत टाइम से पीछा कर रहा था, एंड जो लड़की है वो उन इंडियन बंदों के पास आई, जिसके बाद जो क्रीपी फॉरेनर है वो वहां भी पहुंच गया। बट जो इंडियन बंदे हैं वो लड़की को डिफेंड करते हैं, उस आदमी को भगा देते हैं। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Don't touch me! वीडियो बनाओ नहीं। वीडियो बना दी। It's okay, it's okay. Hey, stay away from her. Make his video. Stay away from her. Dutch Catholic father? No? Same girl. What do you mean by like same? Yeah. I'm saying hello. No, you don't have to. If you don't need to, you can't. She don't want to talk to you, buddy. Just say hello, you. Okay, yes, okay. You don't need to say that. We got your pictures. Go away. Go away. Go away. Sleep on. Why? She don't want to talk to you, buddy. Why? What are you doing here? Then call 911. No problem. You know? You are the one who doing drifting here too. Yeah. Then call in the church. And she will give her statement. Stay if you want. Stay. She will give her statement. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।